पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज़ें, वरना आपके पितृपक्ष उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का भी कभी घर में आगमन नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार में लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो दुनिया में नहीं हैं, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों की दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में कभी पितृदोष ना लगे, आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, तो पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से ज़रूर सुन लेना, क्योंकि पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात मैं बताऊंगी, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में रखी हुई है और इन चीज़ों की वजह से पितर आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक बात बताऊंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इन छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी को ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। कहते हैं कि पितृधर्म और पितृपक्ष की एक ही पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह से घर में हवन भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, अपने प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष चलता है। आइए जानते हैं कारण क्या होते हैं जिससे पितर नाराज़ हो जाते हैं। अपने घर में कई लोग फटे हुए कपड़े सजाकर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर से रखने में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजाकर रख के बोरे में भरकर रख देते हैं। तो ऐसा ना करें, ख़ास तौर से महिलाओं की आदत होती है, तो कभी भी इन चीज़ों को घर में ना रखें। कई घरों में लोग क्या करते हैं, घरों की सफाई, धूल मिट्टी आदि, झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पर साफ़ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं, महीनों तक घर की दीवारें में जाले लगे रहने से, मकड़ी के जाले, गंदगी का सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयारी नहीं हैं। देखिए, पितर हमारे घर में आते हैं और हमें सबसे पहले अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ़, सुंदर रखना चाहिए। किसी मेहमान के आने से पहले आप जैसे घर की सफाई करते हैं उस तरीके से आपको सफाई करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयाँ, यह सड़ा गला अनाज घर में नहीं रखना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते हुए भी दिखता है कि जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो कोई सिरप एक्सपायर्ड हो जाता है, तो लोग उसे घर में रखते हैं, सोचते हैं अरे कभी ना कभी काम आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है, तो अनाज, जो भी चीज़ वस्तु हम घर में बनाते हैं उसे फ्रिज में संभाल कर रख देते हैं। 2 या 3 दिन में ख़त्म की जाने वाली चीज़ को हम महीनों महीनों तक भर कर चलाते हैं, तो यह भी हमारे पितरों को पसंद नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना चाहिए, ये सब नहीं रखना चाहिए। गोली दवाइयाँ ये सब नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या है, पितृदोष लगता है। जल्दी हो सके तो इन्हें दूर कर दें।
दोस्तों, अगर आपके घर में अगर जिनके घर में माता पिता नहीं रहते, उनकी बात है कि भाई उनका पितृपक्ष का सारा जो नियम है वो करना चाहिए। मगर पितृपक्ष के में जब पितृपक्ष जब हो रहता है, उस समय जो जिनके घर में माता पिता जीवित हैं, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि वह पितृ यह भी देखते हैं कि उनके जीवन में संगिनी, उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। जैसे कि किसी के पति गुजर जाते हैं या किसी की पत्नी गुजर जाती है, तो ऐसे में कोई पति रह जाते हैं या पत्नी रह जाते हैं, तो उनकी हमें भरपूर सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है घर में सजा कर रखने की। लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, ये सब चीज़ें अपने घर में पितृदोष को उत्पन्न करती है। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी भी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष ज़रूर होगा। अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष ज़रूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ही टिकी हुई रहती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लाकर लगाना चाहिए। इससे दूसरी चीज़ है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता ये कारण है कि आप सभी जानते हैं कि लोगों को मोक्ष से मिलता है गंगा जल से स्नान करके। इंसान को गंगा जल से नहाने से मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है। तो घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से करना बहुत ज़रूरी होता है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोज़ाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का छिड़काव करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी अवश्य लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है, और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, तो उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों को शांति मिलेगी। अनाज और ताज़े फल भी हमें पक्ष में ज़रूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्न दान से पितृपक्ष में सर्वोत्तम दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न दान करता है, तो पितृपक्ष में सबसे सफल दान माना जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।